विशेष करके हम लोग में तो वहाँ पर जहाँ पर पहले बैठे थे गोलंबर में, वहाँ पर तो हम लोग ने परमिशन के लिए 1 महीने पहले दिए थे। रात के 12 बजे कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कभी प्रशासन से? रात के 12 बजे मेरे रूम पर आकर बोला आपका नॉक किया, तो वहाँ के जो होटल के स्टाफ थे बोले पुलिस आया हुआ है। रात के 12 बजे, मैं तो सोचा सुबह 4 बजे होगा, 12 बजे आप कहता आपका परमिशन नहीं है। तो हम लोग ने दिन भर बैठे, तो हम बोले आप दिन से बैठेंगे, तो उनके एसडीपीओ जो थे और एसडीएम थे उनके साथ बैठे। दिन में एक रैली करके हम गए थाने में और शांति से उनसे बात की। उनको कहा कि आज 12 फरवरी है, बौद्धों की सबसे पवित्र दिन है। उस दिन भगवान बुद्ध ने घोषणा किया था कि 3 महीने बाद मेरी परिनिर्वाण होगी। इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बैठने दीजिए, जो अंदर है कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगी। तो बैठे, तो एफआईआर में यही लिखा हुआ है तो कि क्या लग रहा है प्रशासन अब डर गया है? क्योंकि जब आप वहाँ पर बैठे थे मेन बुद्धा टेम्पल के सामने 10-12 दिन, उसके बाद में यहाँ परमिशन दी गई, तो अब मामला क्या है और मसला क्या है जो इतने दिन बाद याद उनको याद आई? जी, वो नोटिस के लिए आए थे, नोटिस पे साइन करवाने के लिए। हमारी जो लीगल टीम है बोल रहे थे नोटिस में साइन नहीं करना है। अभी कहा है कि नोटिस में साइन कर लीजिए, लेकिन 6 तारीख कीजिए। आपका 5 तारीख का जो सम्राट अशोक जयंती है उसके बाद करना थे। उनको काम उनके करने दीजिए, हमारे काम हमको करने दीजिए, और सरकार का काम सरकार को करने दीजिए। नियत सही है। मैं बता रहा हूँ, एक चीज आपको क्लियर करता हूँ, किसी को बिना बोले मिल जाती है और किसी को ऐसे करके धरने में बैठना पड़ता है। ये दुख की बात है इस संविधान में जो हम लोग मान रहे हैं, तो ये दुख की बात है। धन्यवाद। यहाँ पर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं और सतीश दास जी, डॉक्टर उदय नारायण चौधरी जी हैं, भूतपूर्व स्पीकर है। डॉक्टर उदय नारायण चौधरी जी फर्स्ट डे से, और कहा सुबह 10 बजे मैं घोषणा भी किया था। डॉक्टर उदय नारायण चौधरी जी ने फल भेजे थे पटना से, फल भेजे थे पूरे भिक्षु संघ के लिए। उनको साधुवाद दीजिए, भिक्षु संघ आए हैं जी। मैं आप इनसे पूछ सकते हैं। लक्ष्मण यादव सर, क्या कहना चाहते हैं, कितना ज़रूरी ये आंदोलन है? बीटीएमसी एक्ट को रद्द करने की जो मांग की जा रही है, 1949 का ये कानून है, कहा जा रहा है बहुत लंबे समय के बाद जो है याद आई इसको रद्द कराने की। सबसे पहले महाबोधि मंदिर, बौद्ध मंदिर के महाविहार के इस मुक्ति आंदोलन में जितने भी हमारे बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, उन सब के इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि उनकी मांग बहुत जायज है। जो बौद्ध विहार तथागत बुद्ध के जीवन के बहुत बहुत खास हिस्से से जुड़ा हुआ है, जिसे देश ही नहीं दुनिया भर के बौद्ध मतावलंबी बहुत सम्मान से, बहुत आदर से देखते हैं, उसका नियंत्रण, उसका संचालन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के ही हाथ में होना चाहिए। ये बहुत सामान्य सी मांग है। किसी भी को भी लग सकता है कि ये कोई ऐसी मांग है क्या जिसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। 1949 के बीटी एक्ट के तहत मैं जब लामा जी से और लोगों से बात हुई, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, मुझे याद है बिहार विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय उदय जी बैठे हुए हैं, सतीश जी, पहले भी 1-2 बार जब इस तरह के आंदोलन चल रहे थे, उस समय चाहे गांधी मैदान में हो, और उस समय बात हुई थी। मेरा पहले से कार्यक्रम निर्धारित था, इसलिए मैं वहां नहीं आ पाया। फिर जब हमने इसका पूरा इतिहास पढ़ा, देखा, और आज भी लामा जी से बात हो रही थी, तो हमने ये देखा कि ये कोई नई मांग नहीं है। बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, अलग अलग तरीके से चल रहा था। इस बार बहुत सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से एक आंदोलन की शक्ल में आगे बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत खास है, बहुत अहम है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने इस देश को ऐसा बनाया कि जिसमें
मूल अधिकार है कि जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर धर्म के मानने वाले को पूरी आजादी है कि आप अपने धर्म से जुड़े हुए सभी काम पूरी आजादी से कर सकते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चल रहा है और उसी संविधान के तहत एक बौद्ध विहार के लिए आंदोलन करना पड़े, ये इस देश के लिए ठीक दृश्य नहीं है। तत्काल बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। और अब हम ये देख रहे हैं कि यह आंदोलन केवल अब बोध गया तक सीमित नहीं है, ये आंदोलन देश भर में, और मैं तो जाते रहा हूं, यह हम लोग का एक वैचारिक रिश्ता है, यह विचारधारा का रिश्ता है। हम जब भी ज्ञान की बात करते हैं, प्रज्ञाशील करुणा की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, मानव मूल्यों की बात करते हैं, तो हम जैसे लोग तो पढ़कर यह समझे कि सबसे पहली रोशनी तथागत बुद्ध दिखाते हैं दुनिया भर के इतिहास में, जो हमें इंसान को इंसान के बराबर बनाने की बात करते हैं। और इसलिए ये वैचारिक रिश्ता है जिससे हम एक जगह खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं और इस आंदोलन को पूरा समर्थन देते हैं। और यह देश ही नहीं, दुनिया भर में यह आंदोलन फैल रहा है। आज नहीं कल सरकार को यह बात समझ में आएगी। और एक और बात, जिस वक्त हम यहाँ बैठे हैं, ठीक उसी वक्त इसी देश के संसद में, उच्च सदन में, राज्यसभा में एक विधेयक पर चर्चा हो रही है। और चर्चा क्या हो रही है कि वहां पर अब वो जो अधिकार है वो उस धर्म के लोगों को ठीक ढंग से नहीं मिल रहा था, हम उन्हें देना चाह रहे हैं। और यहाँ जिस धर्म के लोगों के अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं, यहाँ उनको अधिकार देने का कोई भी चीज सामने नहीं दिख रही। उनके अपने दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों में उस धर्म के अलावा कोई व्यक्ति उस कमेटी में शामिल नहीं है। तो यहाँ उस बौद्ध कमेटी जो है, जो 8 मेंबर्स की है, उसमें आधे ज्यादा मेंबर उनके क्यों रहेंगे, 9 मेंबर। तो इस तरह की मांग बहुत जायज मांग है। यानी देश में माहौल बनाया जा रहा है दूसरे तरह से धर्म पर विवाद खड़ा करने का, और जो इस धर्म की देश की पहचान दुनिया भर में, और हम तो कई बार ये साफ कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस देश से आए हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया। और जब उनका 1000 करोड़ का 8000 करोड़ का हवाई जहाज लैंड करता है बुद्ध की जमीन पर, तो वो ये नहीं देखते क्या कि बुद्ध के मानने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं, 51 दिन आज हो गया। उस पर तो तुरंत उनको यह फैसला लेना चाहिए कि तथागत बुद्ध के मानने वाले लोगों को यह आंदोलन जो करना पड़ रहा है, हम तुरंत ये फैसला लेते हैं कि उनकी मांग को मान लें। ये बौद्ध विहार तथागत बुद्ध के मानने वालों के हाथ में होना चाहिए। और अभी हमारे विधायक साथी हैं, अभी उत्तर प्रदेश में हमारे वैचारिक साथी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य हैं, और ये अपने पूरे इलाके, उत्तर प्रदेश के इलाके में, भंते जी भी आए हुए, तमाम लोग लगातार बौद्ध मत को, बौद्ध विचार को, सामाजिक न्याय के विचार को, बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहे। तो ऐसे विचार के मानने वाले लोग तो इस देश में लाखों हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात का इंतजार न करे कि देश भर में जो लाखों लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी, भले ही उनकी गिनती में कम होंगे, लेकिन इस विचार से मानने वाले लोगों की संख्या लाखों लाख है। और मैं देश भर में जाकर के देखता हूं, तो ऐसा ना हो कि और ये आंदोलन लंबा चले। इसलिए हम ये तत्काल मांग करते हैं सरकार से, बिहार सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि इस आंदोलन की मांग को तत्काल मान लिया जाए और इसका सम्मान किया जाए।